एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं धूप में बैठी थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग वो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे ग्रुप डी से रिलेटेड बुक के लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर आपको वीडियो बता देती हूँ। मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और थोड़ा-सा आप कुछ ना कुछ मतलब आप समझेंगे और उस हिसाब से करेंगे, ठीक है? वैसे तो आप सब लोग इतनी तैयारी की दुनिया में हैं, आप सबको सारी चीज़ें पता ही है कि क्या कैसे करना है, किस तरह से सब कुछ करना है, बट फिर भी मैं थोड़ा-सा आपको सजेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? तो देखिए कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं और 32,000 समथिंग पोस्ट है इसमें। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बट फॉर्म जो है वो तो नेक्स्ट लेवल के पड़ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई होंगे इसमें, क्योंकि एज भी अच्छी खासी है, 18 से 36, और क्वालिफ़िकेशन भी केवल 10th पास ले रहे हैं, तो फिर फॉर्म तो अच्छे लेवल के पड़ने ही हैं, ठीक है? बट इसमें फॉर्म कितने पड़ रहे हैं, क्या नहीं पड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपने किस तरह से पढ़ाई की है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल ग्रुप डी की पढ़ाई कर ही रहे थे। मतलब मैं देखती हूँ जब अपने ही ऑफ़लाइन कोचिंग वगैरह हो जाती है, उसमें देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं लगभग 4 से 5 साल से। और ये मत आप समझिएगा कि वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो केवल तैयारी ही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने नाम दे रखा है कि मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तैयारी उनकी आपकी ही लेवल की है। और बहुत कुछ ऐसे भी हैं, मैं 5% मान के चलूँगी, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बट मोस्टली लोग जो हैं वो सेम लेवल के हैं, ठीक है? बट उसमें अब एग्ज़ाम जैसे जैसे डेट आ गई, अब एग्ज़ाम होगा, तो उसमें लोग कितना इम्प्रूव करते हैं खुद को, कितना तैयारी है, कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। और एक आप लोग का मतलब गर्ल्स में बात करूँ या बॉयज़ में भी ये चीज़ होती है, मैथ को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैथ एक काफ़ी अच्छी खासी समस्या भी है लोगों की। भले ही लोगों को आती रहती है, लेकिन एक समस्या के रूप में है मैथ, ठीक है? अब आजकल का जो एग्ज़ाम बन रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न जो बन रहा है या पेपर जो बन रहे हैं, उसमें मैथ जो है वो वही मैथ रहेगी, बस उसका कैलकुलेशन, उसका क्वेश्चन को लेंदी बना देना और थोड़ा-सा कैलकुलेटिव कर देना, ये चीज़ें मतलब थोड़ा-सा एक स्मार्टली तरीके, अगर आपका दिमाग थोड़ा स्मार्ट वे में नहीं काम कर रहा है, तो आप उसको कैच नहीं कर पाएँगे और आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? और एक चीज़, किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो आप वहीं पीछे हो जाते हैं। फिर आपने मतलब जैसे क्वेश्चन छोड़ देना, मतलब समझ रहे हैं आप कि आप फिर वहीं पे डाउन हो गए और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक? अब बात कर लेते हैं कि मैथ की तैयारी किस तरह से करें और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें इन कम समय में। और थोड़ा-सा मैं आपको अपनी टिप्स भी दूँगी, अगर आप जुड़े होंगे मेरे चैनल पे ऑलरेडी। मैं ये वीडियोज़ बना चुकी हूँ, बट अगेन मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपको देखना चाहिए ये चीज़। तो देखिए, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको सुनना चाहिए। अगर आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिन से इस दुनिया में हैं, इस क्षेत्र में समझ रहे हैं चीज़ों को, तब तो आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की भी आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम जिस ढर्रे पे चल रहे होते हैं वो हमारे लिए नहीं उतना सही होता जितना हम सोच के चलते हैं, ठीक? तो आपको मैथ की जैसे तैयारी आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका मैथ आपके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि जैसे टीचर कोई है वो बोल रहा है आपको, ठीक है? अब वो टीचर बोल रहा है, अब आप सोचेंगे कि सेम उसी के माइंड से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना है उसमें, आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। वो तो उसका आइडिया है, उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसका तरीका है। आपको अपना तरीका बनाना है मैथ को सॉल्व करने के लिए, ठीक? बुक के लिए आप लोग बहुत पूछते हैं कि बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, सारी बुक बेस्ट होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक सभी बेस्ट होती है, ठीक? कोई अच्छी बुक है अगर, तो वो बेस्ट है, अगर आप उससे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आज के टाइम में क्या है कि आपका अब के जो सालों में जो पेपर हो रहे हैं, उसमें जो चीज़ें देखने को आ रही है, जैसे यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, आरपीएफ का हो, या छोटे एग्ज़ाम में भी जो चीज़ें रही हैं कि आपके मैथ के क्वेश्चंस उसी चैप्टर से आएँगे, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन को बनाने का तरीका वो एकदम चेंज हो गया है। तो वो चीज़ आपको नोटिस करना है कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, किस तरह के क्वेश्चन नए-नए शामिल हो रहे हैं, चाहे वो एवरेज में हो, चाहे परसेंटेज में हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हो, या
इंटरेस्ट में हो, किसी भी चैप्टर में हो, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, किस तरह से रखे जा रहे हैं। आप देखेंगे आपने बहुत संख्या पद्धति पढ़ रखी होगी, बहुत आपने दशमलव पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, घातांक सब कुछ पढ़ा होगा, बट कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अ, इसी चैप्टर से आते हैं, छोटे चैप्टर से, जिसमें आप फँस जाते हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को आपको लिखना है, समझना है और उस पे आपको काम करना है। आपको उसी ढर्रे पे नहीं चलना है जो 2019 का ग्रुप डी का पेपर था, उसी हिसाब से, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलना है। आपको अपने नए तरीकों को अपना आज़माना है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। बुक से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपका प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। आपको कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लेना चाहिए। आप जहाँ से भी प्रेफ़र करते हैं, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको लगे कि हाँ, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। बेसिक आपका बहुत मज़बूत होना चाहिए, ये आप 100% समझ लीजिए कि आपका बेसिक बहुत मज़बूत होना चाहिए। कैलकुलेशन आपकी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक बुक आपको बताई हूँ, अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो आपको वो बुक ज़रूर से ज़रूर मिली होगी। या फिर आप टीचर की अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन में और या ऑफ़लाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफ़लाइन पढ़ें या कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो सारे टीचर बस बेस्ट हैं, क्योंकि देखिए मैं कभी किसी भी टीचर को वो नहीं कर सकती कि ये टीचर नहीं बेस्ट है या आप इनसे मत पढ़िए। टीचर सारे बेस्ट हैं, बस आप उनके माइंड तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, या वो जो चीज़ बता रहे हैं आप उसको समझ के अपने जीवन में ले आ रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। जिस भी टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है आप उस टीचर का पढ़िए। वो जैसे भी पढ़ा रहा है, मान लीजिए किसी दिन वो थोड़ा-सा डाउन होके पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आप उसी से ही पढ़िए। आपको भटकना नहीं है कि आपने 10 दिन इनसे पढ़ लिया, 10 दिन इनसे, फिर 10 दिन इनसे पढ़ लिया। और किसी के जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि इन वाले सर से पढ़ लो, इन वाले सर से पढ़ लो। बिल्कुल नहीं, आप सर्च करिए, यूट्यूब पे भरे हैं, कंटेंट भरे हैं, यूट्यूब पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप टीचर उठाइए, जिनसे आप पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं से पढ़ते रहिए। बट जिनसे आप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी चाहते हैं आप कि आप शुरू करने वाले हैं अब इस समय, तो आप किसी भी एक टीचर की प्लेलिस्ट ले लीजिए जिसका आपको समझ में आता है। आप देखिए 2-3 दिन आपको लगेगा कि हाँ, इन टीचर की लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है। उसी की क्लास आप करिए और उसी से पूरी मैथ पढ़िए, ठीक है? भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बुक पे डिपेंड रहिए, प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहिए और स्वयं का तरीका भी अपनाइए, ठीक? स्वयं का तरीका अगर आप अपनाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि वहाँ पे आप जितने भी ट्रिक्स पढ़े हैं, जितने भी आपने सूत्र याद किए हुए हैं ना, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि माइंड हैंग हो जाता है और दिमाग हैंग हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप डिलीट हो जाती हैं। आप एक मतलब फ़ोन की तरह ही सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे वही चीज़ काम आता है जो आपका तरीका है, जो आपको वो चीज़ फटाक से याद आएगी जो आपने प्रैक्टिस में किया है अपना तरीका, ठीक? क्योंकि अपनी बातें आप नहीं भूलेंगे, बट सामने वाले ने जो आपको रटाया है वो आप भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई करिए और बुक वगैरह जो भी आपके पास है, ग्रुप डी की स्पेशल बुक ले लीजिए आप एक, ठीक? क्योंकि स्पेशल बुक पढ़ना भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आप अगर किसी भी टीचर की बुक पढ़ रहे हैं मैथ में तो वो बेस्ट है। किसी भी सर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उस पे बिलीव करके पढ़िए, उन पे भरोसा करिए कि हाँ, ये टीचर आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है? मन में ये लेके मत पढ़िए कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता लेकिन मैं इसी से पढ़ूँगा, ठीक है? और आप सवालों से लड़िए, मतलब एक होता है ना हमारे मन में, हमको हमारे अंदर देखो क्या है ना कि हम इंसान, हमको जो सवाल अच्छे लगने लगते हैं, हम उसी तरह के सवाल सॉल्व करना चाहते हैं। जो सवाल हमको अच्छे नहीं लगते, हम उसको स्किप कर देते हैं, या फिर जो हमें आते नहीं हैं, हमको लगता है कि ये सवाल हमें करना ही नहीं है या फिर ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि वही पेपर में आएगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर जो आपसे हो नहीं रहा है। तो जो नहीं हो रहा है उसको बार-बार सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको 2-4 बार सॉल्व करने पे खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, आपको आ गया ये चीज़। आपसे जब पूछा जाएगा ना कि आपको कैसे आ गया? तो आप खुद नहीं बता पाएँगे कि अरे ये तो मुझे नहीं आता था बट ये मुझे आ गया अब। तो अपनी थोड़ा-सा मेहनत बढ़ाइए, बाकी इस तरह से मैथ की तैयारी करिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे टेक्स्ट बुक से ले लीजिए या फिर जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, आपको जो भी हेल्पफुल लगे मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। अब एक चीज़ और, हाँ, मॉक टेस्ट पे मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ, बहुत सारे लोग अभी से ही मॉक टेस्ट देने लगे हैं। पहले आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए, अच्छे से सारा रिवीज़न कर लीजिए, जो भी आपके पैटर्न है, जो भी सिलेबस है आप उसको कंप्लीटली कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ठीक है? अगर अभी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट केवल संडे-संडे दीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट मत दीजिए। संडे-संडे आप मॉक टेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम आने
जब आ जाएगा आपका, तो फिर आप मॉक टेस्ट आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरा मॉक टेस्ट पे अभी डिपेंड मत होइए, क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट देने लगेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी तैयारी चल रही है, अभी आप कंप्लीट जोन में नहीं पहुँचे हैं। तो पहले अपनी तैयारी को चलाइए। तो जो भी आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो, अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तैयारी आप लोग जम करके करिए। सिलेक्शन आप में से ही किसी का होना है, कहीं और से नहीं होना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।